Hello, Ashutosh. Are you there? हेलो मैम। Can you please turn on your camera? ओके ओके मैम। हाँ. Yes. Everything fine? Audible? यस मैम, यस मैम। Okay. Shall we start the session? ओके मैम। Okay. खुद पर तू कर यकीन, मंजिल की ओर चल दे, ना हो हताश परेशान, अपने इरादों को बल दे. With these lines, I start today's session. Our today's session's guest, we will meet our today's special guest, Ashutosh Kumar, who secured All India Rank 1 in GATE Metallurgy Branch 2023. He is our live class long-term course student in the session 2021-2022 and 2022-2023. So Ashutosh, are you with us and audible? So let's यस मैम, start. यस मैम। सो आशुतोष, आप सबसे पहले तो हमारे जो व्यूअर्स हैं, जो नेक्स्ट गेट एस्पिरेंट्स हैं, उनको अपने आप को इंट्रोड्यूस करिए. आप पहले बताइए कि आप कहाँ से बिलोंग करते हो, किस जगह से हो और कहाँ से आपने बीटेक करा है. करंटली आप क्या कर रहे हो, अभी आप क्या कर रहे हो? इंट्रोडक्शन दीजिए आशुतोष अपनी. मुझे लगता है कि इंटरनेट कोई इशू है. आशुतोष, आपका आवाज नहीं आ रही है मेरे तक. हेलो मैम। यस आशुतोष. यस मैम। यस. तो सबसे पहले आशुतोष, जो हमारे गेट एस्पिरेंट्स है, उनको अपनी इंट्रोडक्शन दीजिए. आप कहाँ से बिलोंग करते हैं, कहाँ से आपने बीटेक करा और कब, अभी जो करंटली आप क्या कर रहे हैं? मैम, मेरा मतलब बीटेक एनआईटी श्रीनगर से 2020 में हुआ था। और मैं उत्तर प्रदेश का रहने वाला हूँ मैम। और अभी मैं आईआईटी बॉम्बे से मटेरियल साइंस में मटेरियल साइंस एमटेक कर रहा हूँ। सेकेंड ईयर का स्टूडेंट हूँ। ओके. सो आशुतोष, आप बताइए आपका कैसा रिएक्शन था जब आपने सुना कि आपका गेट ऑल इंडिया रैंक 1 है. क्या सच्ची में आपको एक्सेप्ट था कि आपका गेट ऑल इंडिया रैंक 1 आ जाएगा? मैम, अंडर 10 तो मैम आइडिया था, लेकिन मतलब 1 का आइडिया नहीं था कि मैम एग्जैक्टली 1 का हो जाएगा। लेकिन लग रहा था कि 10 के अंदर मतलब आ जाएगा मैम। जब गेट का मतलब ओके, एग्जाम दिया उसके बाद मैम लग रहा था कि अंडर 10 तो फिक्स है। ठीक है. तो आपने जब अपनी फैमिली मेंबर्स को बताया कि आपका ऑल इंडिया रैंक 1 है, तो कैसा रिएक्शन था? सबसे पहली बात किससे हुई? मैम, सबसे पहले मेरे भैया से बात हुई मैम। अ, ओके. भैया मतलब काफी खुश थे मैम। अच्छा लगा मैम भैया को। ओके. तो घर वाले बहुत खुश हैं. यस मैम, यस मैम। आशुतोष, आपने मतलब कैसे सोचा कि आपको गेट की तैयारी करनी चाहिए? किससे आप मोटिवेट होके गेट की तरफ आपने फोकस किया? मैम, मेरा बीटेक जब कंप्लीट हुआ मैम, उसके बाद मैं मतलब प्लेसमेंट हमारे यहाँ मैम अच्छा नहीं था, क्योंकि उस समय मैम कोविड आ गया और उसकी वजह से प्लेसमेंट में काफी दिक्कत हुई मैम। तो मैं वहाँ पे एक दो कंपनी में मैम शुरू में बैठा, उसके बाद फिर
ज्यादा कंपनियां मैम आए नहीं थे, तो घर पे ही रहा। उसके बाद फिर अ, एक साल मैम मतलब मैंने ज्यादा पढ़ाई वढ़ाई नहीं की मैम, मतलब मैं काफी मतलब घर पे ऐसे बैठा था। उसके बाद में मैंने मेरा एक दोस्त था मैम, उसका सर का स्टूडेंट है मैम, वीर सिंह। तो मैंने उससे बात की मैम, तो उसने बताया कि मतलब मैंने कोचिंग की मतलब यहाँ से, और अच्छा रैंक आया। तो मैम मतलब फिर मैंने भी मतलब सोचा कि मैं भी कर सकता हूँ मैम। फिर मैंने हम्म। सर से बात की और मैंने मतलब फिर कोचिंग शुरू कर दिया। और मैम ये मतलब जो मैं ये कर पाया हूँ मैम, ये मैं मतलब सर की वजह से कर पाया हूँ, क्योंकि मैं इतना मेहनत सर की वजह से मतलब सर को देख के मैम इतना सब कर पाया हूँ। सर इतना मैम मैं देखता था कि सर मतलब कभी कभार क्या होता था कि सुबह भी क्लास रहती थी, शाम को भी क्लास रहती थी। तो मैं सोचता था कि सर ऐसा कर सकते हैं तो मैम हम लोग क्यों नहीं कर सकते, क्योंकि हमारे पास तो एक ही काम है। तो सर से काफी मतलब मोटिवेशन मिला और मैं ये मतलब हो गया मैम। दैट्स ग्रेट। सो मतलब आपको ब्राइटेस्ट एकेडमी की तरह के लिए पता किससे चला? बेसिकली आपने जैसे बताया वीर सिंह से चला, और भी जो है आपने ब्राइटेस्ट एकेडमी के लिए सर्च किया था या फिर? मैम उसके पहले मुझे आइडिया नहीं था मैम, मतलब उसके बाद में जब वो सर से मिला मैम तभी पता चला। उसके पहले मुझे बिल्कुल पता नहीं था मैम कि मतलब अ, अ, ऐसी मतलब बस कोचिंग है मैम या कोई मतलब है। जब मैं अ, आप वीर सिंह से पूछा मैम, तो उसके बाद ही मैम जब यहाँ आया मतलब वेबसाइट पे विजिट किया, तब जाके पता चला कि मतलब मेरे एक सीनियर भी थे उसके पहले, चरण सिंह मैम। तब आइडिया लगा कि सर से भी वो भी पढ़े हैं मैम। तो फिर ओके, काफी मैम मतलब अच्छा लगा फिर। ठीक है। तो ब्राइटेस्ट एकेडमी को ज्वाइन करने से पहले भी आपने गेट का टेस्ट फेस किया है क्या? यस मैम 2 टाइम्स। तो आपका कैसा रिस्पॉन्स था उस टाइम पे? मतलब आपका कैसा सिक्योर स्कोर था आपका उस टाइम? मैम 2020 में मैम मैंने मतलब खुद से प्रिपरेशन करके जब मैंने दिया था, तो उस समय मेरा जो स्कोर था वो 41 था मैम। और 2021 में मैम मैं मतलब सच बताऊंगा मैम, उस समय मैम बिल्कुल नहीं पढ़ पाया। और थोड़ा मतलब प्रॉब्लम भी थी, थोड़ा फाइनेंशियल प्रॉब्लम थी, और बहुत सारे इशू थे मैम। तो उस समय नहीं कर पाया। उस समय मेरा स्कोर था 31। उसके बाद फिर मैम 2022 में जब मैंने दिया, तो मेरा जो स्कोर था 65.67 था। मेरी रैंक थी 102। उस बार मैम मैं मतलब अच्छे से प्रिपेयर था, मुझे सब कुछ मतलब सर के गाइडेंस में था, लेकिन ज्यादा सिली मिस्टेक हो गई मैम, तो उसकी वजह से मतलब रैंक अच्छा नहीं हो पाया मैम। सो मतलब इम्प्रूवमेंट आपका हुआ आफ्टर ज्वाइनिंग द लाइव क्लासेस कोर्स, जो लाइव लॉन्ग टर्म बैच जो है, और इवन टेस्ट सीरीज इन द ब्राइटेस्ट एकेडमी। तो आप क्या यस मैम। ओपिनियन अपना देना चाहते हो इसके बारे में, कि आपका आफ्टर ज्वाइनिंग किस तरह से आपका स्टेप बाय स्टेप जो है इम्प्रूवमेंट हुआ? मैम मैं मतलब एक्चुअली मुझे सर जितना बोलते थे मैं उतना ही मैम करता था। सर ने बोला कि मतलब ये क्वेश्चन करना है, मतलब जिस उस दिन होमवर्क दिया उसके बाद में ये चीज रिवाइज करना है, 5 टाइम्स करना है, मतलब 5 बार रिवीजन करना है सारे सब्जेक्ट का। तो मैं वही करता था मैम, उसके अलावा ज्यादा मतलब चीजें नहीं करता था। उतना ही मतलब इनफ हो जाता था। और मैम वही मैं करता गया मैम लगातार, और मैम वो ऑटोमेटिक मैम हो गया। और मतलब ज्यादा कहने का मैम मतलब आप, हाँ जी, यस मैम यस मैम। आप मतलब ऐसा मैसेज देना चाहते हो कि अगर आप अपने गुरु को आइडियल मान के जो वो कहते हैं वैसे करते जाते हो तो आपको मंजिल जरूर मिल जाती है, यही आपका जी जी कहना है मैम। आशुतोष? यस मैम, मेरा कहना है कि मतलब सर के गाइडेंस पे जो भी रहेगा मैम, वो अगर सर की बात मानेगा मैम, तो वो बिल्कुल एकदम अच्छा करेगा। हम्म। क्योंकि सर मतलब इतना अच्छे से पढ़ाते हैं और चीजों को इतना अच्छा समझाते हैं मैम। एक चीज मैं और कहना चाहूंगा मैम कि मतलब हाँ जो चीज जी। मैंने वहां पे पढ़ा था मैम, वो मैं एमटेक में आके यहाँ पे मतलब फर्स्ट सेमेस्टर में मेरा मतलब जो सीजीपीए यहाँ पे है मैम 9.23 है। वो जो मेंटेन हो कॉन्ग्रेचुलेशंस, पाया मैम, बहुत अच्छा। यस मैम, वो मेंटेन हो पाया वो सर की वजह से, क्योंकि सर इतना लेवल का पढ़ा देते हैं मैम कि वो यहाँ भी मुझे बहुत ज्यादा काम आया। और यहाँ भी मैं अच्छा कर पाया हूँ। सो आप जो आपने गुरु दक्षिणा दी आशुतोष, वो ये है कि आपने ऑल इंडिया रैंक जो है वो 1 ले आए।
तो ये सबसे बड़ा गुरु दक्षिणा है। और अभी हमारी यही आपको विश है कि आप बहुत अच्छे से प्लेस हो जाओ, जिस भी और बहुत सारी तरक्की करो, ऐसे ही शाइन करते रहो और इसी तरह से आप बुलंदियों को जो है वो हाथ लगाते रहो। तो मेरा आपसे एक और क्वेश्चन है, वो मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि आपका फेवरेट सब्जेक्ट कौन सा था और कौन सा आपको सब्जेक्ट बहुत डिफिकल्ट लगा? मैम जब मैं मैम ज्वाइन किया था तो मेरा थर्मोडायनेमिक्स काफी वीक था मैम। तो सर से मेरा पढ़ने के बाद मैम थर्मोडायनेमिक्स इतना फेवरेट हो गया कि मतलब उसमें मेरा मतलब गलती का चांस लगभग 5% या 4% रहता था। कभी मेरे क्वेश्चन गलत नहीं होते थर्मोडायनेमिक्स में। ओके, मैम मास्टरी सर हो से गई मतलब आपकी। यस मैम, यस मैम। यहाँ मैम मतलब एमटेक में भी मेरा एक सब्जेक्ट था मतलब इसका। तो यहाँ पे भी जब मैं आके पढ़ा सर से आईआईटी बॉम्बे में, तो यहाँ पे भी मतलब मुझे ऐसा लगा कि मतलब जो मैंने पढ़ा है उतना इनफ था मैम। तो आशुतोष, आपका क्या मैसेज है जो नेक्स्ट गेट के लिए टारगेट रख रहे हैं हमारे गेट एस्पिरेंट्स, उनको क्या मैसेज देना चाहते हो आप, और कौन सी स्ट्रेटजी वो फॉलो करे फॉर द गेट प्रेपरेशन? मैम मैं अपने अकॉर्डिंग कहना चाहूंगा कि मतलब अगर जिसको प्रिपरेशन करनी है या मतलब थर्ड ईयर में है तो वो ऐसा कर सकता है कि क्योंकि मेटलर्जी का मतलब सिलेबस में हम जो है वो काफी बड़ा है, लेकिन खुद से भी कोई कर सकता है प्रिपरेशन, लेकिन सर के गाइडेंस में रहेगा तो वो कम टाइम में मैं मतलब पढ़ के चीजों को अच्छे से समझ के काफी अच्छे से कर सकता है। और अगर कोई थर्ड ईयर में है, अगर जनवरी या फरवरी में ज्वाइन करता है राइट स्कूल, तो उसका कोर्स जो है मतलब नवंबर तक ऑलमोस्ट खत्म हो जाता है मैम। तो काफी टाइम रिवीजन का मिल जाता है। मैं तो कहूंगा कि मैम कोई भी हो वो जनवरी या फरवरी में कोर्स ज्वाइन कर ले, काफी टाइम रहता है, उसके बाद में अच्छा कर सकते हैं मैम एक साल में। तो मैं तो आशुतोष, आपने सारी टेस्ट सीरीज भी इवन दी थी? आपने मॉक यस मैम, टेस्ट सारे कवर किए थे? ओके, वो भी यस आपके मैम, लिए हेल्पफुल रहे? यस मैम। ठीक है। वो फिर मतलब वो लाइव तो करना क्लास मैम। कोर्स के साथ साथ जो है वो हर चीज जो है सीक्वेंस में करना बहुत जरूरी है, आपका कहना है ना? यस मैम। मैम लाइव क्लास से कॉन्सेप्ट बिल्डअप होता है मैम। टेस्ट सीरीज तो करना मस्ट है मैम, क्योंकि टेस्ट सीरीज नहीं करेंगे तो फिर एग्जाम में अच्छा नहीं कर पाएंगे, क्योंकि टाइम लैग करेगा और उसके बाद में वहां पे मैम जब एग्जाम में बैठेंगे तो अलग सिचुएशन रहती है। यहाँ पे मैम जितना ज्यादा प्रैक्टिस करेंगे क्वेश्चंस की और प्रीवियस ईयर तो मैम ऑलमोस्ट सर की क्लास में ही खत्म हो जाते हैं मैम। वो तो सर इतने एग्जांपल्स और होमवर्क सर देते हैं तो ऑलमोस्ट लगभग मतलब 80% खत्म हो जाता है मैम। तो अगर और कोई मतलब जो बचता है वो मैम 20% हो ही जाता है लगभग। तो मैम इतना एनफ है मैम, सर जितना बोलेंगे मैम उतना मतलब मेरे रिगार्डिंग तो मतलब आज ज्यादा कुछ करने का और दिमाग लगाने का कोई मतलब नहीं है। सर जितना बोले उतना करते जाइए, बस हो जाएगा मैम। सो आशुतोष, आपने मतलब प्रेपरेशन के अकॉर्डिंग ही चले हो, है ना? आप नोट्स जो यस है मैम, वो आपने फॉलो किए? यस मैम, यस मैम। ओके। तो आपको क्या लगता है कि कौन से सब्जेक्ट को अब जब फाइनल प्रेपरेशन की तरफ बच्चा आता है, नेक्स्ट हमारे जो गेट एस्पिरेंट्स हैं, तो किस सीक्वेंस में तैयारी करनी चाहिए? किस सब्जेक्ट को पहले प्रिपेयर करना चाहिए, सब्जेक्ट लास्ट में जो आपको लगे बहुत टेक्निकल है वो लास्ट में प्रिपेयर करने चाहिए? मैम सबसे पहले मैम थर्मोडायनेमिक्स तो बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जो मेटलर्जी का बेसिक है वो थर्मोडायनेमिक्स है मैम। सारे सब्जेक्ट में ऑलमोस्ट मतलब मैकेनिकल और मैकेनिकल मेटलर्जी और थर्मोडायनेमिक्स। मैकेनिकल मेटलर्जी मैम लगभग सारे सब्जेक्ट का बेसिक है, और मैकेनिकल मैकेनिकल भी शुरू में मतलब अगर पढ़ लेता है कोई तो उसकी वजह से जैसे मैन्युफैक्चरिंग है वो भी आसान हो जाता है। तो दो सब्जेक्ट में शुरू में मतलब अगर अच्छे से कर लिया तो ज्यादा सही है। बाद में और सब्जेक्ट कवर हो सकते हैं, जैसे ट्रांसपोर्ट फिनोमिना और इंजीनियरिंग इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स, क्योंकि मैथमेटिक्स ऑलमोस्ट सबका मतलब ठीक रहता है मैम। तो मेरे अकॉर्डिंग थर्मोडायनेमिक्स और मैकेनिकल मेटलर्जी पहले मतलब कर लेना चाहिए सबको। ये पहले बेसिक ओके। में बिल्डअप हो जाएगा तो उससे अच्छा रहता है थोड़ा।
सो आप क्या और बताना चाहते हो जो अभी नेक्स्ट गेट को टारगेट दे रहे हैं, कितने घंटे पढ़ने से जो है आप तक मंजिल पहुंच सकती है ऑल इंडिया रैंक 1 तक, क्या बताना चाहोगे? मैम मैम सबसे इम्पोर्टेंट है कि जो रेगुलर क्लास होती है वो कभी भी मैम मतलब छोड़ना नहीं चाहिए। अगर सर के साथ हैं तो मतलब रेगुलर मतलब हर दिन मतलब क्लास करना चाहिए। और उसके बाद मैम अगर एक दो दो घंटा या 3 घंटा रेगुलर मतलब पूरे साल कोई करता है तो मैम इजीली कर सकता है मैम अच्छा। लेकिन रेगुलर क्लास करना बहुत कंपल्सरी है मैम, मतलब वो मस्ट है क्योंकि सर मतलब हर दिन कुछ ना कुछ चीजें पढ़ाते हैं। और मैम एक चीज मैं और कहना चाहूंगा कि जैसे लोग कहते हैं कि मतलब रिकॉर्डिंग देख लेंगे उस बाद में कर लेंगे, मैम उतना मतलब इफेक्टिव नहीं होता है। जो लाइव क्लास में मतलब सर के साथ इंटरेक्शन रहता है वो मैम अलग ही रहता है और उसका अलग ही इम्पैक्ट पड़ता है मैम। बिल्कुल बिल्कुल, आप जो लाइव प्रॉब्लम कई बार फेस करते हो वो डायरेक्ट पूछ सकते हो, कई चीजें आप यस मैम। रिकॉर्डिंग में उतनी अच्छे से कवर नहीं कर पाते हो। सो यस मैम। आशुतोष, बहुत अच्छा लगा आपसे आज की जो हमारा छोटा सा एक सेशन था, बहुत ही इंटरेक्टिव था। और मुझे लगता है कि जो हमारे नेक्स्ट एस्पिरेंट्स आएंगे वो काफी कुछ सीखेंगे। आपकी बाकी जो गेट प्रिपरेशन के लिए स्ट्रेटजी रही वो बहुत उनको इफेक्टिवली जो है वो कई चीजें आपसे सीखेंगे। तो आपके लिए और आपका जो सक्सेस आपको मिला है इन दीज लाइंस में, आज का जो सेशन है उसके लिए एक कुछ लाइंस आपको जिसके साथ मैं एंड करना चाहूंगी ये सेशन। सक्सेस की सबसे बड़ी बात है कि वो मेहनत होता है। इस बात है कि वो मेहनत करने वालों पर फिदा हो जाता है। शायद हाथों की लकीरें मंजिल तक की लकीरों तक ना पहुंचा पाए, शायद हाथों की लकीरें मंजिल तक ना पहुंचा पाए, मगर आपकी मेहनत जरूर आपका साथ निभाती है और वो निभाएगी। अगर आपने मेहनत पूरे मन से की है तो वो लास्ट तक आपके साथ रहती है और आपको कहीं भी डगमगाने नहीं देती। With these words, I am ending today's session. Thank you so much, Ashutosh. Once again, congratulations to you and your family, our All India Rank 1 aspirant, Ashutosh Kumar. Thank you so much. It was very थैंक nice यू मैम। session with you. Thank you. थैंक यू मैम। थैंक यू सर। मैम मैं एक चीज और कहना चाहूंगा मैम कि मतलब मैम सर से मतलब पढ़ना सबको मतलब चाहिए। जो मेटलर्जी मैम एक्चुअली जो मेटलर्जी में है मैम, क्योंकि सर मतलब सर जैसे टीचर मैम मतलब ऐसा मतलब मैंने कभी नहीं पढ़ा। मैम बहुत अच्छे हैं सर मैम। देखो आशुतोष, मुझे बहुत ही अच्छा लगा कि आपने जो आंसर दिए बड़े दिल से दिए, और जो चीजें आपने सीखी एक्चुअली में वो चीज फील करके बोला, मुझे बहुत ही अच्छा लगा। और बात कहीं ना कहीं ये भी होती है कि जो अगर गुरु जिस डायरेक्शन में दे, मुझे वो बहुत अच्छा लगा कि आप उसी डायरेक्शन में भी चल पड़ो तो आपको मंजिल मिल जाती है। तो यस आप सर उसी मैम। डायरेक्शन में चलते रहे और मैम आपको देखो आपने पूरे इंडिया को टॉप कर लिया। हेलो। हेलो मैम। यस आशुतोष, और कुछ शेयर करना चाहते हो आप? यस मैम। मैम ये कहना है कि मैम मतलब सर मुझे पहले क्यों नहीं मिले मैम 2020 में। अरे आशुतोष, यू आर बहुत छोटे हो अभी आप, और आपने बड़ा अच्छा स्कोर कर लिया है। आप बहुत दूर तक जाओगे, और ये हमारी दिल से दुआ है और दिल से ब्लेसिंग्स हैं। आपने अभी तो एक मंजिल पार करी है, बहुत सारी मंजिलें अभी बाकी है। यस मैम। अभी तो थैंक यू मैम। आपने बहुत अच्छी जगह जाना है, बहुत अच्छी पीएसयू जो आपका टारगेट होगा। अब अभी आपका टारगेट यहाँ पे एमटेक कंटिन्यू करना है या फिर पीएसयू कोई आएगी तो फिर वहां चले जाना है? मैम एक्चुअली मेरा टारगेट है मैम मतलब पार्क में मैम साइंटिस्ट बनने का मैम, तो मैं उसी पर फोकस कर रहा हूँ मैम अभी। ओके, तो अभी आप बार के लिए भी टारगेट करोगे? यस मैम। इंटरव्यू की मैम प्रिपरेशन अभी शुरू कर दी हूँ मैम।
मेरा टारगेट पे ही है। बिल्कुल आशुतोष, ऑल द बेस्ट। और मैं चाहती हूँ कि अगली इंटरव्यू मैं एक साइंटिस्ट की लूं, आशुतोष यस मैम। जिसके नाम के आगे एक साइंटिस्ट वर्ड लगा हो। तो अभी तो गेट के लिए एस्पिरेंट के लिए है जो अपनी मंजिल को जीता है। तो अगली इंटरव्यू जो है मैं एक साइंटिस्ट की लूं, तो मुझे इससे ज्यादा खुशी कोई नहीं होगी। थैंक यू मैम। ओके, गॉड ब्लेस यू आशुतोष। थैंक यू सो मच, बहुत अच्छी रही आपके साथ। बहुत। और कुछ शेयर करना चाहते हो? नो मैम। ओके। ओके, थैंक यू। थैंक यू मैम। थैंक यू मैम।